यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक प्रसिद्ध मेला हर साल लगता था। इस मेले में एक बूढ़ी औरत अपनी दुकान लगाती थी जिसमें पुराने समय के कपड़े और गहने बिकते थे। लोग कहते थे कि उसकी दुकान में कुछ खास है, लेकिन डर के मारे कोई भी वहां से कुछ नहीं खरीदता था। एक बार गांव की एक युवा लड़की राधा मेले में अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई। घूमते घूमते उसकी नजर उस बूढ़ी औरत की दुकान पर पड़ी। दुकान में एक लाल चुनरी लटकी हुई थी जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। जैसे ही राधा ने उस चुनरी को देखा, उसे लगा कि उसे वो चुनरी किसी भी हाल में चाहिए। उसकी सहेलियों ने उसे मना किया क्योंकि उन्होंने इस चुनरी के बारे में कई डरावनी कहानियां सुन रखी थीं, लेकिन राधा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। राधा ने बूढ़ी औरत से चुनरी का दाम पूछा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चुनरी बहुत खास है, लेकिन इसके साथ एक शाप जुड़ा हुआ है। राधा ने इसे मजाक समझा और चुनरी खरीद ली। चुनरी पहनते ही राधा के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले तो उसे हर रात अजीब सपने आने लगे जिसमें वह एक वीरान जगह पर अकेली खड़ी होती थी और कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही होती थी। धीरे धीरे ये सपने हकीकत में बदलने लगे। एक रात जब राधा चुनरी पहनकर सो रही थी तो उसे लगा कि उसके कमरे में कोई और भी है। उसकी आंखें खुलीं तो सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो मेले में चुनरी बेच रही थी। बूढ़ी औरत का चेहरा डरावना और विकृत था। उसने राधा से कहा, तुमने उस चुनरी को बिना मेरी चेतावनी सुने पहन लिया। अब तुम्हारा अंत निकट है। यह चुनरी किसी शापित दुल्हन की है जो अपनी शादी के दिन मारी गई थी। जो भी इस चुनरी को पहनता है उसकी आत्मा उसी शापित दुल्हन की तरह भटकती रहती है। राधा डर के मारे कांपने लगी। अगले दिन से गांव के लोग राधा को अजीब हालत में देखने लगे। वह धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरा पीला पड़ गया था। उसने चुनरी को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो चुनरी जलने की बजाय और अधिक चमकने लगी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि इस शाप से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, उस दुल्हन की आत्मा को शांति देना। राधा और उसके परिवार ने उस दुल्हन की आत्मा की शांति के लिए पूजा और अनुष्ठान कराए। धीरे धीरे राधा की हालत सुधरने लगी, लेकिन उस चुनरी को गांव के मंदिर के तहखाने में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोई और इस शाप का शिकार न हो सके। आज भी गांव के लोग उस चुनरी की कहानी सुनाते हैं।